हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं कि जैसे हम लोग नया सिस्टम परचेज़ करके लेके आते हैं या 95% लोगों को पता ही नहीं होता कि ड्राइव पार्टीशन क्या होते हैं और किस ड्राइव में हमें डेटा स्टोर करना है, किस में नहीं करना है। तो जब भी कभी लैपटॉप में, डेस्कटॉप में हमारे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, विंडो करप्ट हो जाती है, तो हमें विंडो चेंज करनी पड़ती है। और जब हम लोग विंडो चेंज करते हैं तो होता क्या है, उसमें हमारा सारा डेटा डिलीट हो जाता है। उसका रीज़न क्या होता है दोस्तों, चलो हम लोग बात करते हैं। दोस्तों जैसे कि मेरी सी ड्राइव नज़र आ रही है, तो मोस्टली आप अपने ड्राइव में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे आते हैं, आप अपने यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे और दिस पीसी पे क्लिक करेंगे। जब दिस पीसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी ड्राइव पार्टीशंस आ जाती हैं। अब यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि इसमें मेरी 118 जीबी की हार्ड डिस्क है। ये मेरी ड्राइव 118 जीबी की है। कई बार ऐसा होता है यहाँ पे सिंगल पार्टीशन होता है, इनको हम लोग पार्टीशन बोलते हैं। और जिसपे आप ये विंडो का साइन बना हुआ देख रहे हैं, इसको हम लोग विंडोज पार्टीशन बोलते हैं। अब ये होता है कि अगर मुझे इस पार्टीशन के अलावा कोई दूसरा पार्टीशन बनाना है, मेरे पास सिंगल पार्टीशन है और मुझे उसको क्या करना है, मुझे दूसरा पार्टीशन भी बनाना है, या मेरे पास इसमें स्पेस ज़्यादा हो रहा है, ये फुल हो गई, मुझे इसके अंदर स्पेस डालना है दूसरे पार्टीशन से, तो दोस्तों हम लोग कैसे करते हैं, इस वीडियो में हम लोग यही चीज़ सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले तो हमें लॉजिक ये समझना है कि हम विंडोज सी में डेटा क्यों ना रखें। देखो दोस्तों, जो हमारा डेस्कटॉप का डेटा होता है, जो हमारा डाउनलोड्स का डेटा होता है, डॉक्यूमेंट्स का डेटा होता है, पिक्चर्स का डेटा होता है, या फिर म्यूजिक और वीडियोस का डेटा होता है, ये सारा डेटा जो हमारा स्टोर होता है, ये हमारे सी ड्राइव के अंदर होता है दोस्तों। तो अगर कभी आपकी विंडो करप्ट हो जाती है और आपको विंडो चेंज करानी पड़ती है, तो उस कंडीशन में ये सी ड्राइव आपकी डिलीट होती है। तो अगर सी ड्राइव आपकी डिलीट होगी, तो जितना भी आपका ये डेटा होगा सब क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में आपको करना क्या है, आप हमेशा एक एक्स्ट्रा ड्राइव रखें जिसमें आप अपना डेटा स्टोर कर सकें। यानी आप कभी भी इन पार्टीशंस के अंदर अपना डेटा ना रखकर अपना एक अलग पार्टीशन बनाए, उस पार्टीशन में अपना डेटा स्टोर रखें। तो इन केस अगर विंडो करप्ट भी होती है तो ये पार्टीशन डिलीट होगा, ये पार्टीशन आपका बचा रहेगा। पहली चीज। दूसरी चीज हम लोग बात करते हैं कि अगर ये पार्टीशन है या अभी तक आप लोगों को नहीं पता था कि पार्टीशन कैसे डिवाइड करते हैं, तो अभी कभी आप क्या करें, पार्टीशन बनाएं और पार्टीशन बनाकर अपना डेटा डिफरेंट उसमें क्या करें, दूसरी ड्राइव में डालें। तो अब हम लोग अपने सिस्टम में चेक करेंगे कि अगर मेरे पास सिर्फ सिंगल ड्राइव है तो उस ड्राइव को हम लोग दूसरी ड्राइव में कैसे बनाएंगे, या अगर मेरे पास ड्राइव है और वो फुल हो रही है तो मेरे पास दो ड्राइव है, तो मैं यहाँ से डेटा उसमें कैसे ट्रांसफर करूँगा, ये हम लोग सीखेंगे। तो क्या करना है दोस्तों, आप अपने दिस पीसी पर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मैनेज का, आप मैनेज पर जाएंगे। मैनेज पे जाने के बाद यहाँ स्टोरेज होता है, आप स्टोरेज में यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट होता है, डिस्क मैनेजमेंट पे जाएंगे। जब डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखो डिस्क नज़र आ रही है। अभी यहाँ पे दो डिस्क नज़र आ रही है, इसका मतलब मेरे पास दो हार्ड डिस्क अभी लगी हुई है इसमें। आपके पास सिंगल नज़र आए या डबल नज़र आए, आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको मेन चीज़ ये देखनी है कि आपको डेटा निकालना कहाँ से है, यानी किस ड्राइव से आपको डेटा निकालना है और किस ड्राइव में आपको डेटा डालना है। जैसे कि उसको थोड़ा साइड में लेकर आते हैं, हम लोग इन पे बात करते हैं। तो सपोज दैट मेरी 118 जीबी की ड्राइव है जिसमें 79.8 मेरा जो डेटा है वो यूज़ हो चुका है। अब यहाँ पर मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है कि मुझे जो है डेटा इसमें से निकाल कर एक नई ड्राइव बनानी है, मुझे एक नया पार्टीशन क्रिएट करना है, मुझे इसमें से निकालना है सी ड्राइव के अंदर से। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि आपके पास जो ड्राइव है, यहाँ पे जो सी ड्राइव आपको नज़र आ रही है जैसे कि 118 जीबी है, इस पे आप क्या करते हैं, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके ऑप्शन आएगा श्रिंक वॉल्यूम, आप श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। तो जब आप श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो अभी आपको दिखाएगा कि आपका सिस्टम कितना डेटा मतलब श्रिंक कर सकता है। देखो दिखा रहा है पे टोटल साइज बिफोर श्रिंक इन एमबी, ये इतना 121 एमबी की ड्राइव है, और जो इसमें अवेलेबल श्रिंक स्पेस है वो कितना है, 79,000 एमबी दिखा रहा है। तो इसमें क्या करना होता है, अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम लोग समझा देते हैं। यहाँ पे कैलकुलेटर ऑन कर लेंगे इसमें। तो अभी क्या होता है कि 1024 क्या होता है हमारा, 1024 एम बी इक्वल्स टू 1 GB होता है। तो अगर मैं इसको बात करूँ, मुझे 50 GB चाहिए, तो मैं इसको मल्टीप्लाई में 50 करूँगा इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा, 51,200 MB की मुझे ड्राइव क्रिएट करनी है। एग्जाम्पल मुझे कम की करनी है, 30 GB 40 GB, तो सीधा क्या करना है, हम लोग उसको
मल्टीप्लाई कर देते हैं 1024 से। 1024 मल्टीप्लाई बाय, लाइक मुझे 30 GB आउट करना है, तो यहाँ पे तो 30,720, तो ये डेटा मैं यहाँ पे डालूंगा, लाइक 30,720। अब हम लोग करते हैं इसको श्रिंक। जब हम लोग श्रिंक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक अनलोकेटेड स्पेस आएगा, ये रहा, इट्स कॉल्ड अनलोकेटेड या अनअलोकेटेड स्पेस। यानी 29.96 GB जो है मेरा वो अनअलोकेटेड है, यानी इसको मैं यूज कर सकता हूँ। और अभी आप जो आपकी ड्राइव है, आप यहाँ पे देखोगे, इस पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश करोगे तो देखोगे 89 GB की क्या होगी, मेरी ड्राइव होगी, यानी बाकी डेटा मेरा क्या हो गया, यहाँ पे यूज हो गया। अब मैं यहाँ पे अपने पार्टीशन पर आता हूँ, लाइक दिस। तो अभी क्या करना है हम लोगों को, अब मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करता हूँ। अब इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये दिखा रहा है कि 30 GB जो हमने लिया था वो डेटा आ रहा है पूरा, उसको नेक्स्ट करेंगे। अब दोस्तों आप लेटर भी खुद से दे सकते हो, लाइक आपको अपने नाम के अकॉर्डिंग कोई लेटर देना, तो मैंने लाइक आर दे दिया। या आप माउंट इन फॉलोइंग भी कर सकते हो, कोई दूसरा मतलब फोल्डर लेकर उसमें उसको माउंट कर सकते हो। या फिर हम लोग डू नॉट असाइन अ ड्राइव, हमको कोई ड्राइव इसको देते ही नहीं, कोई लेटर नहीं मिलेगा इसको, हम लोग असाइन करते हैं उसको। अब नेक्स्ट कर देंगे। अभी क्या करें, फॉर्मेट क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट इसका एंटीफेस रहता है। अगर आप इस न्यू वॉल्यूम का नाम कुछ रखना है, एग्जांपल मुझे इसका नाम रखना है माई डेटा, तो मैं इसको यहाँ पे माई डेटा दे दिया। और बाकी जो चीज़ें इनेबल है उनको ऑन ही रखना है, और यहाँ पर इसको नेक्स्ट। तो यहाँ पर सारी डिटेल हमें देखो दिखा रहा है वो, कि इसके वॉल्यूम साइज कितना है, ड्राइव लेटर क्या है, फाइल लोकेशन कितना है, वॉल्यूम का नाम क्या है। इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब जैसे हम लोग इसको फिनिश कर देते हैं, अब आप देखेंगे इसको एक बार बाई चांस कभी यहाँ शो ना हो तो रिफ्रेश करना, तो आपका यहाँ पे एक डेटा नजर आ रहा है। इस तरह से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। अब सपोज ये पार्टीशन आपको नहीं चाहिए या कोई एडिशनल पार्टीशन आपको नहीं चाहिए, वो आपको पार्टीशन डिलीट करना है, तो सेम प्रोसीजर है। आप राइट क्लिक करेंगे और मैनेज पर जाएंगे। मैनेज पे जाने के बाद आप डिस्क मैनेजमेंट पे जाएंगे, और जो भी आपने ड्राइव बनाई है, जो भी आपके इसमें ड्राइव है, आप सी ड्राइव को डिलीट ना करें। सी ड्राइव को डिलीट, पहली बात तो डिलीट होगी नहीं, दूसरी चीज अगर डिलीट हो भी जाती है तो आपकी विंडो करप्ट हो जाती है, बात ध्यान रखना। तो आप यहाँ पे इसको राइट क्लिक करेंगे और डिलीट वॉल्यूम का ऑप्शन होता है दोस्तों। और क्या क्या चीज चला सकते हो इसमें, आप ड्राइव लेटर को चेंज कर सकते हो, यानी आपने अभी ड्राइव लेटर जो था वो आर दिया था, उसकी जगह कोई दूसरा देना तो वो भी दे सकते हैं। अभी आप क्या कर सकते हो, इसको डिलीट वॉल्यूम भी कर सकते हो, वॉल्यूम क्या हो जाएगी हमारी, डिलीट हो जाएगी। अब एक चीज और कि अभी आपने हम लोग डिलीट वॉल्यूम कर देना, एग्जांपल इसको मैंने ऐसे किया। अब अगर आपके पास अनअलोकेटेड स्पेस है, तो अगर आपको वो अनअलोकेटेड स्पेस जो है वो इसमें क्या करना है, एक्सटेंड करना है, यानी इसका साइज आपको क्या करना है दोस्तों, बढ़ाना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे ड्राइव लेता हूँ, ये मेरी 89 GB की है और मेरे पास 3 GB बेकार का स्पेस पड़ा है, मुझे वो इसी के अंदर माउंट करना है, मुझे इसी के अंदर ऐड करना है। तो मैं सी ड्राइव पे क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और इसको एक्सटेंड करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको एक्सटेंड करेंगे, तो एक्सटेंड पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। अब देखो ये बता भी रहा है कि सर यहाँ पे हम लोग इसमें इतने जीबी तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्पेस है वो आपका एमबी के अंदर है, मैंने अभी आपको कैलकुलेशन बता दी है कि जितना आपको एक्सटेंड करना उतना आप मल्टीप्लाई कर लोगे उसको 1024 से। तो यहाँ पे हम लोग अगर 30 के 30 जीबी हमें एक्सटेंड करना है तो इसको नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद इसको फिनिश कर देंगे। तो ये दोबारा से हमारा कितना हो गया, 118 जीबी हमारा ड्राइव आ गया। इस पर राइट क्लिक करके और रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, होप दोस्तों आपको समझ में आएगा। बहुत ही आसान सी चीज़ है कि आप अपने सिस्टम में क्या करो, एक अलग पार्टीशन बना के रखो, हमेशा डेटा उसमें स्टोर कर रख के रखो, क्योंकि बाई चांस कभी कभार कैसा होता है कि डेटा डिलीट भी हो जाता है हमारा, तो उससे बचने के लिए आप हमेशा अपने एक ड्राइव यूज करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।